हाउ टू फाइंड ऑनलाइन क्लाइंट्स ऑन डिफरेंट ऑनलाइन नेटवर्क्स। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप अपने लिए, अपने फ्रीलांस जर्नी के लिए, अपनी कंपनी के लिए ऑनलाइन ऑर्डर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं या ऑनलाइन क्लाइंट्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं जो कि पोटेंशियल कस्टमर हो और वो आपकी सर्विस को लेने में 50+ उनके चांसेस होते हैं कि वो आपकी सर्विस को ले सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में यही कुछ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं और आज के दौर में बहुत सारी कंपनीज यही मेथड इस्तेमाल करती है और अपने क्लाइंट्स को इन्हीं प्लेटफॉर्म्स की मदद से ऑनलाइन ढूंढती है और उनके साथ अपने वेंचर्स को आगे बढ़ाती हैं और यूं वो ऑनलाइन अर्निंग के इस जर्नी को बहुत अच्छे वे में गुजारते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रज़ा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। दोस्तों मुझे खुद बड़ी खुशी हो रही है कि जिस वीडियो को आपके साथ मैं लेकर आ रहा हूं, बहुत अरसे से मैं प्लान कर रहा था कि एक साथ ये तमाम प्लेटफॉर्म्स लेकर आऊं। तो आज की इस वीडियो में 3 ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आपके साथ शेयर करूंगा कि जिसमें आप बआसानी अपने पोटेंशियल कस्टमर की लीड्स को फाइंड आउट कर सकते हैं और उनको आउटरीच करके, बेशक आउटरीच को आप ईमेल की मदद से करें, कॉल की मदद से करें, डीएम की मदद से करें या टेक्स्ट मैसेजेस की मदद से करें, आप ये पूरी मार्केटिंग कैंपेन चलाते हैं। उसके बाद आपको इनके रिप्लाईज मिलते हैं, इनका रिस्पांस मिलता है, तो आप अपने लिए ऑर्डर्स को लॉक करते हैं। तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो प्लेटफॉर्म्स आपको मैं शेयर करूं इनको समझाने की, कैसे आपने लीड्स फाइंड आउट करने हैं, कैसे ऑर्डर्स फाइंड आउट करने हैं और लास्ट में मैं आपको बताऊँगा कि आप अगर इनडायरेक्ट क्लाइंट्स को अपने फ्रीलांस प्लेटफॉर्म के उस चैनल से लेकर आते हैं तो उसका क्या बेनिफिट है और क्या नुकसान है, और आप डायरेक्ट क्लाइंट्स को अपने इस ऑर्डर में लॉक करते हैं तो उसके क्या फ़वाइद हैं। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो को स्किप नहीं करेंगे और इस पूरे के पूरे मेथड को आप लोग समझ पाएंगे। तो लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और ये सारा मेथड हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर ये दे देता हूं कि जब तक आप इसमें से हर स्टेप को आप फॉलो नहीं करेंगे तो आप में कन्फ्यूजन रहेगी। शर्त यह है कि आज के इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको ईमेल कैसे करते हैं, टेक्स्ट मैसेज कैसे करते हैं, डीएम्स कैसे करते हैं, ये सारा मेथड नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा प्रैक्टिकल। लेकिन शर्त यह है कि अगर इस वीडियो के 100 से ऊपर लाइक्स हो गए तो मैं आपको प्रैक्टिकल वीडियो उसके ऊपर भी लेकर आऊँगा, प्रॉपर एक ईमेल ड्राफ्ट के साथ। क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं आउटरीच के लिए, आपका पोर्टफोलियो किस किस्म का होना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं उसमें शेयर करूंगा। तो लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर आइए और ये सारा सीखते हैं। दोस्तों सबसे पहला जो प्लेटफॉर्म है वो है फेसबुक। मैं बहुत ही पोटेंशियल प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर रहा हूँ जिसमें आपको पोटेंशियल क्लाइंट्स मिलेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं जो प्लेटफॉर्म यूज़ करूँगा वो है फेसबुक। फेसबुक के ऊपर आप डिफरेंट कैटेगरीज के होंगे। मिसाल के तौर पे आप लोगो डिज़ाइनर होंगे, मतलब ग्राफिक डिज़ाइनर होंगे, वेब डेवलपर होंगे, एसईओ एक्सपर्ट होंगे, ब्लॉगर होंगे, वेबसाइट की स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर काम कर रहे होंगे, यूट्यूब थंबनेल बना रहे होंगे। आप लोग इसी तरह मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर्स होंगे, आप लोग इसी तरह फोटोग्राफर्स होंगे। डिफरेंट निशेस के ऊपर आप लोग काम करते होंगे, डिफरेंट निशेस के ऊपर आप अपनी स्किल्स को बेच रहे होंगे। अब आपने इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कैसे सर्च करना है। मिसाल के तौर पे मैं अपनी मिसाल लेता हूँ, मैं वेब डेवलपर हूँ। अब मुझे क्लाइंट्स को कैसे फाइंड आउट करना है मैं मिसाल देता हूँ और यही मिसाल आपने अपनी फील्ड में भी अप्लाई करनी है। इसमें होता क्या है कि मैं वेब डेवलपर हूँ, मुझे कैसे सर्विसेज चाहिए, या तो मैं लोगों की वेबसाइट बनाने के लिए लोगों को अपनी सर्विसेज सेल करूँगा, या फिर लोगों के वेबसाइट के ऊपर जो इश्यूज़ होंगे उनको हैंडल करने के लिए, ट्विकिंग के लिए, और उसके बाद लोगों की वेबसाइट्स की लोडिंग स्पीड का मसला है वो मैं सही करने के लिए अपनी सर्विस को सेल आउट कर सकता हूँ। लोगों के वेबसाइट के एसईओ का मसला है वो मैं कर सकता हूँ, ग्राफिक्स का मसला है वो मैं कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पे मुझे हर उस कैटेगरी को, हर उस डिपार्टमेंट को टारगेट करना है जहाँ पर वेबसाइट का इस्तेमाल होता है। अब आप देखें तो तकरीबन हर उस फील्ड में वेबसाइट का इस्तेमाल होता है जो कि किसी सर्विस बेस्ड चैनल के ऊपर काम कर रही हो, या किसी प्रोडक्ट बेस्ड चैनल के ऊपर काम कर रही हो, या किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर काम कर रही हो। तो इन तमाम लोगों को मैं टारगेट कर सकता हूँ। अब इसके अंदर किस कंट्री को आपने टारगेट करना ये भी आप पर डिपेंड करता है। अब आप कहेंगे कि यार मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ तो मुझे किन कैसे सर्विसेज को मुझे टारगेट करना होगा कि मैं उनको अपने ग्राफिक सर्विसेज सेल आउट कर सकूँ। तो आपके लिए भी यही है। मैं वेबसाइट डेवलपर हूँ तो वेबसाइट का एक लोगो भी चाहिए होता है, वेबसाइट के लिए क्रिएटिव्स भी चाहिए होते हैं, उनके वेबसाइट के सोशल मीडिया मार्केटिंग होगी, अच्छा उनके पीपीसीज होंगे, उनके एड्स रन होंगे, उनके डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होंगे, उन्हीं को टारगेट करें। उनको आप ये अपनी सर्विसेज का इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं कि हम सोशल मीडिया मैनेजमेंट कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं, लोगो बना सकते हैं, सोशल मीडिया ग्राफिक्स बना सकते हैं। तो इस तरह आप डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को हिट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं मिसाल दे रहा हूँ। मिसाल तो मैंने वेबसाइट डेवलपमेंट करनी और मैंने एक इंडस्ट्री को अब मैंने टारगेट करना है। तो मैं अब जिनको टारगेट करूँगा, मिसाल के तौर पर ये है रियल एस्टेट,
फोटोग्राफर्स। अब फेसबुक के ऊपर कैसे सर्च करना है जिसकी वजह से आपको अच्छी खासी लीड्स मिले, आपने डिफरेंट लोकेशंस को टारगेट करना है। मिसाल के तौर मैंने जब ये किया रियल एस्टेट फोटोग्राफर्स, तो इसने आपको कुछ लोगों को तो आपको दे दिया, लेकिन स्पेसिफिक कंट्रीज़ नहीं है, ठीक है। तो मैं देखूंगा यार रियल एस्टेट फोटोग्राफी की डिमांड किस कंट्री में ज़्यादा है, तो यहाँ पर आप यहाँ पर लोगों को भी फाइंड आउट कर सकते हैं पीपल में जाके, और यहाँ पर आप पेजेस को भी सर्च आउट कर सकते हैं। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे लीड्स चाहिए। पेजेस को मैंने ओपन करके पेजेस के डिटेल्स में से मैंने ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर निकाल के अपने किसी फाइल के अंदर सेव करना है, और ये मैंने करते जाना है। डेली आपने 100 से ऊपर ये लीड्स आपने जमा करनी है, और आपने डेली 50 से ऊपर ईमेल्स करनी है, डीएम्स करने हैं, कॉल्स करने हैं, वॉइस नोट्स भेजने हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। तो इस तरह आप करेंगे। अब इस वीडियो के लिए अगर आप चाहते हैं तो 100 लाइक्स मैंने कहा है, आप वो कर दें, मैं आपको वीडियो बनाकर पूरा समझा दूंगा, पूरा मेथड। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, पेजेस को मैंने क्लिक किया। पेजेस को क्लिक करने के बाद मुझे लोकेशन टारगेट करना है। अब लोकेशन में मैं क्या कर लेता हूँ, ऑस्ट्रेलिया कर लेता हूँ, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर मैं मेलबर्न कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब मेलबर्न के अंदर जितने भी रियल एस्टेट फोटोग्राफर्स हैं वो सारे यहाँ पर मेरे पास शो हो चुके हैं। अब इन तमाम लोगों के, सबसे पहले मैं वेब डेवलपर हूँ, फिर मैं कह रहा हूँ इनमें मैं क्या क्या चीज़ें देखूंगा। जिनके पास वेबसाइट है उनकी वेबसाइट को मैं एक मतलब जाके गो थ्रू करूँगा, विजिट करूँगा, एनालाइज करने के बाद मैं देखूँगा वेबसाइट स्पीड सही है, एसईओ सही है, इमेजेस सही लगी हैं, लोगो सही है, इन तमाम चीज़ों को देखूँगा। अगर कोई कमी पेशी है तो मैं उसके हिसाब से ईमेल अपनी राइट डाउन करूँगा और उनको ईमेल करूँगा। अगर वेबसाइट नहीं है तो वेबसाइट की ऑथेंटिसिटी और वेबसाइट के बारे में जो लोगों की डिमांड होती है, जिस वजह से आपकी सर्विस का ट्रस्ट लेवल बढ़ जाता है वेबसाइट के होने के बाद, तो उसके हवाले से मैं उस फलां फोटोग्राफर को मैं कन्विंस करूंगा कि आपको वेबसाइट चाहिए तो हमसे बनवा लें, ठीक है। अब वो मेरे पे है कि मेरी कॉपीराइटिंग स्किल्स कितनी हैवी हैं या कितनी वीक हैं कि जिसकी वजह से मैं उसको कन्विंस कर सकूं। तो ये डिपेंड करता है आप पे। अब मिसाल के तौर पे मुझे यहाँ पर या तो मोबाइल नंबर चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए। कोशिश ये करें कि आप ईमेल आईडी निकाल लें, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसके ऊपर मैं होवर करता हूं, तो इनके पास क्या क्या है, इनके पास यहाँ पर एक लिंक मौजूद है, ठीक है, वेबसाइट का लिंक, इनकी वेबसाइट है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर वेबसाइट को विजिट करके देखूँगा वेबसाइट में कोई कमी पेशी तो नहीं है, कोई इशू तो नहीं है। और आप लोग क्या कर सकते हैं, आप इनका लोगो देख सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर्स, इनके ओवरऑल कंटेंट आर्टिकल, स्पेशली एक और डिपार्टमेंट आर्टिकल राइटिंग या कंटेंट राइटर्स के लिए इन वेबसाइट के ऊपर जाकर आपने उनको कंटेंट देखना है। अगर वो नहीं है एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट आप लिख सकते हैं तो इनको ये ऑफर कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो इस तरह मुझे इनको पिच करना है, ठीक है। जिनके पास वेबसाइट नहीं है उनको देखना है, जिनके पास है उनको देखना है। तो दूसरे के पास जाते हैं तो इनके पास भी यहाँ पर वेबसाइट है, ठीक है, इनको मैं देखूँगा। थर्ड पर्सन, इनके पास वेबसाइट है। फोर्थ पर्सन, इनके पास भी वेबसाइट है। अब करना क्या है, अब ईमेल आईडी आप कैसे निकालेंगे, ठीक है, ये मैटर करता है। आप इनके फेसबुक पेज के ऊपर डीएम भी कर सकते हैं, आप इनके ईमेल्स भी निकाल सकते हैं। ईमेल्स निकालने के लिए आपने क्या करना है, आपने वेबसाइट के ऊपर जाना है। वेबसाइट के कॉन्टैक्ट अस में या उसके फुटर में या हेडर में कहीं ना कहीं ईमेल आईडी मेंशन होगी। आपने उनके ईमेल आईडी को कॉपी करके अपनी शीट में आपने वहाँ पर सेव करना है। अब ये देखें, पहले आपने जाके फुटर में देखना है। फुटर में देखने के बाद अब देखें इसकी लोडिंग का मसला है तो इसको मैं हिट कर सकता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद कॉन्टैक्ट अस वाले पेज में जाना है और वहाँ पर जाके इनको आप हिट कर सकते हैं। अब दूसरी बात, अब यहीं पर ही इन्होंने अपनी ईमेल आईडी दी हुई है, ठीक है। मैं यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ, ये नंबर्स भी मैं ले लेता हूँ, ठीक है। और आपने यहाँ पर गूगल शीट में रखना है, ठीक है, या एक्सेल शीट में रखना है। मैं फिलहाल नोटपैड के ऊपर आपको समझाया, तो यहाँ पर आकर आपने पेस्ट करना है, ठीक है। इसको आप कॉपी करें और यहाँ पेस्ट करें। इसी तरह आप यहाँ पर अपनी ईमेल आईडीज़ राइट डाउन करते जाएँ। 100 से ऊपर जब होंगे तो आपने ईमेल मार्केटिंग, कॉल मार्केटिंग या SMS मार्केटिंग आपने शुरू करनी है, ठीक है। इसको कहते हैं कॉलिंग, कॉल ईमेलिंग या कॉल SMS, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब ये होगा तो आपने फिर अपनी सर्विसेज को पिच करने के लिए एक अच्छा सा ड्राफ्ट लिखना है ईमेल का या मैसेज का। फिर उसकी मदद से फिर लोग आपके उस ईमेल, कॉल या वॉइस मैसेज का रिस्पांस देंगे। तो ये हुए फेसबुक के ऊपर कैसे आप लोगों को आप आउटरीच करते हैं और कैसे लोगों के लीड्स को फाइंड आउट करके आउटरीच का प्लान करते हैं। दूसरा जो प्लेटफॉर्म है वो है इंस्टाग्राम। अब इंस्टाग्राम में भी यही चीज़ है। आपने यहाँ से सिंपली क्या करना है, आपने इंस्टाग्राम के सर्च बार में जाके वो कीवर्ड यहाँ पर आपने टारगेट करना है, रियल एस्टेट फोटोग्राफर्स, ठीक है। अब यहाँ पर आप हैशटैग भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आप यहाँ पर वर्ड भी आप रियल एस्टेट फोटोग्राफर को सर्च कर सकते हैं तो कोई ना कोई प्रोफाइल आ जाएगी। अब यहाँ पर फाइंड करने का, क्योंकि यहाँ पर कोई फिल्टर का कोई निज़ाम नहीं है, तो आपने क्या करना है, आपने किसी भी एक
उसी कैटेगरी से मिलता जुलता एक प्रोफाइल को आपने ओपन करना, जैसे कि मैंने किया है। ये देखें, ये रियल एस्टेट फोटोग्राफर है। अब यहाँ पर आपने, चूँकि हमेशा इंस्टाग्राम की नेचर है कि जो जिस प्लेटफॉर्म में जिस कैटेगरी में एक्सपर्ट होता है, हमेशा वैसे ही लोग उनको फॉलो करते होते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले उनकी डिटेल्स देखनी है, उनकी अपनी वेबसाइट देखनी है जिनको आपने ओपन किया है। मैं इनकी वेबसाइट देखूंगा, जो इश्यूज़ हैं मैं देखूंगा, एनालाइज करने के बाद अगर कोई कमी पेशी है तो मैं इनको हिट करूंगा, ठीक है। अब और भी लोगों को आपने, और भी ईमेल्स को आपने देखना है, और भी लोगों को आपने आउटरीच करना है, तो आपने सिंपली क्या करना है, फॉलो करना है। जब आप इनको फॉलो करेंगे तो इन जैसे और भी लोगों को जो कि रियल एस्टेट फोटोग्राफर से वाबस्ता होंगे, इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम आपको रेकमेंड करेगा, ठीक है। अब जब रेकमेंड करेगा तो ऑटोमेटिकली आप उनको क्या करेंगे, उनको उनके डिटेल्स को ओपन करके आप आउटरीच करना शुरू करेंगे, उनके लीड्स को सेव करेंगे, ठीक हो गया। तो इस तरह आप कर सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है, आपने क्या करना है, यहाँ से उनके फॉलोअर्स में जाना है। फॉलोअर्स में जाने के बाद जहाँ जहाँ रियल एस्टेट फोटोग्राफर, जैसे ये फोटोग्राफर है, आप इनको ओपन कर लें। जितने लोग फोटोग्राफी से वाबस्ता है आप उनको सिंपली क्या करें, फॉलो करके उनके फॉलोअर्स को देखें और फिर इसी तरह आप उनको आउटरीच कर सकें उनकी डिटेल्स को निकाल कर, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर मैं इस फोटोग्राफर को मैंने आउटरीच करना है, इस फोटोग्राफर की मुझे डिटेल्स चाहिए, तो मैं वेबसाइट के जाकर इसके कॉन्टैक्ट अस में या फुटर में जाके ईमेल आईडी निकाल के उनको ईमेल करूँगा, ठीक है, या फ़ोन नंबर ले लूँगा। अब मिसाल के तौर पे मुझे इन जैसे और लोगों को आउटरीच करना है, हालांकि इनके पास 426 फॉलोअर्स हैं, मुझे और भी लोगों को आउटरीच करना है। मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं इसको एक मतलब अनफॉलो कर देता हूँ। जब मैं यहाँ पर इसको मैं फॉलो करूंगा तो इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम मुझे बिल्कुल वैसे ही और भी लोगों को सामने रेकमेंड करेगा, सजेस्ट करेगा। ये देखें, सजेस्टेड, और ये प्रोफेशनल रियल एस्टेट फोटोग्राफर, और ये सारे वही हैं। आपने इनको ओपन करके इनमें भी फिर उनके फॉलोअर्स में जाना, फिर इसी तरह उनके डिटेल्स को आपने सेव करना, उनके लीड्स जो कि ईमेल, फ़ोन नंबर और उनके डीएम्स भी आप कर सकते हैं, उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। तो आई होप कि ये सेकंड प्लेटफॉर्म भी अब आपको समझ आ चुका होगा। अब थर्ड प्लेटफॉर्म क्या है, थर्ड प्लेटफॉर्म बहुत ही ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है, वो है लिंक्डइन। अगर आप लोग लिंक्डइन पे मुझे फॉलो नहीं कर रहे या कनेक्शन आपने सेंड नहीं किया तो मुझे यकीनन SR हैकल पे आप मुझे कनेक्शन सेंड कर दें, मैं आपको रिस्पॉन्ड भी करूँगा और हम यहाँ पर एक कनेक्शन बिल्ड करने में कामयाब भी होंगे। तो यहाँ पर भी आपने वैसे ही करना है। मैं सर्च बार में जाता हूँ लिंक्डइन के और यहाँ पर सर्च करता हूँ। जब मैं एक रिलेटेड कीवर्ड को सर्च करूंगा तो होगा क्या, यहाँ पर मैं रियल एस्टेट फोटोग्राफर में जब मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पर आपने ऑल फिल्टर्स में जाना है। ऑल फिल्टर्स में जाने के बाद आपने यहाँ पर लोकेशन टारगेट, मतलब डिफरेंट यहाँ पर कैटेगरीज को आप टारगेट कर सकते हैं। फोटोग्राफी है, मैं फोटोग्राफी को टारगेट करूँगा, ठीक है, या कमर्शियल फोटोग्राफी को भी मैं टारगेट करूँगा। उसके बाद लोकेशन में मैं यूनाइटेड स्टेट्स को टारगेट करूँगा। यहाँ पर कनेक्शन आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चाहिए, मुझे तमाम लोगों का चाहिए, फर्स्ट भी चाहिए, थर्ड भी, सेकंड भी, मतलब जिस लोगों को मैं देखूँगा उनके सेकंड, थर्ड भी आने चाहिए। यहाँ पर शो रिजल्ट्स करूँगा, आपके सामने यूनाइटेड स्टेट्स के वो तमाम फोटोग्राफर्स आएंगे कि जिनको आपने एक्चुअली आउटरीच करना है। ये पोटेंशियल क्लाइंट्स हैं कि जिनको आपने, जिनकी लीड्स को जब गैदर करके आपने उनको आउटरीच करना है, अपनी सर्विस को सेल करने में, ठीक है। तो इस तरह आप यहाँ पर इनको कनेक्शन भेजें, मैसेज करें, इनकी ईमेल आईडीज शो होती हैं वो कर लें। ईमेल आईडी स्क्रैपर्स हैं, क्रोम के एक्सटेंशंस, इनकी मदद से इनके जो है ईमेल आईडी स्क्रैप कर लें, फिर ईमेल मार्केटिंग कर लें, बल्क ईमेल ब्लास्ट भेजें या एक एक करके ईमेल्स आप पर डिपेंड करता है। तो इस तरह आप बड़े आसानी से अपने लिए क्लाइंट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं इन 3 प्लेटफॉर्म से। इससे पहले इस वीडियो के अंदर मैंने आपको गूगल के ऊपर से आप बिजनेसेस को कैसे आपने सर्च आउट करना है और उनकी लीड्स को निकाल कर आपने कैसे आउटरीच करना है, ये मैंने बताया था और इसका रिस्पांस मुझे ज़बरदस्त मिला था। आप इसको भी देखकर आप इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। तो ये 4 ऐसे प्लेटफॉर्म होंगे जिनके ऊपर आप इजीली अपने लीड्स को जमा करके आउटरीच कर सकते हैं। तो अब आते हैं कि इन लोगों को जब आप आउटरीच करेंगे तो इनको फ्रीलांस प्लेटफॉर्म के उस चैनल से लेकर आएंगे तो आपको क्या फ़ायदा होगा और नुकसान क्या होगा, और अगर आप इनको डायरेक्ट ही लेकर आते हैं अपने साथ तो इस तरह क्या आपको फ़ायदा होने वाला है, इसको डिस्कस करते हैं। बहुत सिंपल है, अगर आउटरीच करने के बाद आपको कोई रिस्पांस मिलता है और आपने क्या किया, उनको फाइवर, अपवर्क या freelance.com के चैनल से लेकर आए तो होगा क्या, जितना आपको डायरेक्ट क्लाइंट देगा उससे 50% से भी कम में वो आपको वो ऑर्डर देगा। और इसके बाद क्या होगा कि वो प्लेटफॉर्म भी 20% कमीशन रखेगा। उसके बाद जब आप अपने बैंक्स में विड्रॉल करेंगे तो वहाँ पर आपको एक्सचेंज रेट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा आपको देने पड़ेंगे। तो इस तरह आपको बहुत कम पेमेंट मिलेगी। लेकिन
इन्हीं क्लाइंट्स को आप डायरेक्ट करेंगे तो आपको ना कमीशन देना पड़ेगा, और जिस रेट के ऊपर आप फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लेकर आएंगे उससे डबल में आप यहाँ पर अपनी सेल्स को पिच कर सकते हैं। तो इस तरह आप अपने फ्रीलांस करियर को बड़े ही इफेक्टिव वे में, बहुत ही प्रॉफिटेबल वे में आप इसको आगे परसू कर सकते हैं। तो आई होप कि आज की इस वीडियो में आपको ये सारी अंडरस्टैंडिंग मिल चुकी है। मैंने काफ़ी अर्से से ये प्लान किया हुआ था, लेकिन पिछले दिनों जब मैंने गूगल मैप से या गूगल से अपनी सर्विसेज को फाइंड आउट करके अपने पोटेंशियल कस्टमर की लीड्स को कैसे फाइंड आउट करना, ये मेथड जब मैंने बताया था, तो मैंने ये भी प्लान किया था कि एक साथ मैं 3-4 प्लेटफॉर्म्स को और बताऊं ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो, आप लोग ऑर्डर लेने में कामयाब हो और अपने इस फ्रीलांस करियर को बेहतर अंदाज में आगे बढ़ा सकें। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर फिर भी आपको लगता है कि कन्फ्यूजन आपकी ज़्यादा है तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर डीएम कर सकते हैं, डिजिटल हाइकल स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा। तो विद दिस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को भी साथ साथ लाइक कर लीजिएगा। अगर 100 लाइक्स हो जाते हैं तो आपको मैं ईमेल मार्केटिंग, SMS मार्केटिंग और ऑनलाइन डीएम्स करना सिखाऊंगा कि आप लोगों को आउटरीच कैसे करते हैं और आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जिसकी वजह से जो क्लाइंट है वो आपको उसका रिस्पॉन्ड करेगा। तो मिलते हैं जी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।